लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट के साथ प्रारंभ करेंगे हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पहले वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या सुबह 5 बजे लेकर के आता रहता हूं। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? तो रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृतियां हैं, जिसमें रश्मि रेखा 1951 ईस्वी की, अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित कृति है। अगला प्रश्न है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन किसका है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य काका कालेलकर द्वारा लिखा गया है, जिसमें हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी और सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है कि अपने किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्त की बात कही? जवाब हो जाएगा परिमल। अगला प्रश्न है कि दुखी चमार, झुरिया और पंडित घासीराम प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? जवाब हो जाएगा शतगत। अगला प्रश्न है कि अंतहीन मरुस्थल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो अंतहीन मरुस्थल का कहानी संग्रह मधुकांकरिया द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? तो सबसे बड़ा दुख कहानी मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो वाद विवाद संवाद और आलोचक के मुख्य आलोचना कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। 1989 ईस्वी का प्रकाशन काल है वाद विवाद संवाद का, और आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है कि शोक सभा व्यंग के व्यंगकार कौन है? तो शोक सभा व्यंग रविंद्रनाथ त्यागी द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित व्यंग है। अगला प्रश्न, कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि समय और हम कृति के रचनाकार कौन है? तो समय और हम जैनेन्द्र द्वारा लिखी गई रचना है 1964 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के रचनाकार इंद्रनाथ मदान है। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजात शत्रु कामना नाटक का प्रकाशन काल क्रमशः अजात शत्रु 1922 ईस्वी और कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन? तो राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता, यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है 1893 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है
कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो नई कहानी परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव जी का। अगला प्रश्न, अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना? अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण मानने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं कृति डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम कृति सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है? तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी लिखी गई है भगवती प्रसाद सिंह द्वारा और यह कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि युग की गंगा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो युग की गंगा काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई 1947 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति। अगला प्रश्न है कि बांजे पायलिया के घुघरू संस्मरण के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई यह रचना 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आखेटा कागम की नाव निबंधों की रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सभी निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए निबंध हैं, जिसमें प्रिया नीलकंठी 1959 ईस्वी, रस आकेटक 1970 ईस्वी और आगम की नाव 2008 ईस्वी के प्रकाशित निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? तो विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार रामविलास शर्मा है। 1985 ईस्वी इसका प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि सीता वनवास नाटक के नाटककार कौन? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है। 1895 ईस्वी इसका प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो असाध्य वीणा काव्य कृति अज्ञेय द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा वेदी की आत्मकथा है। 2014 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? तो अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहने वाली महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है कि पांचवें पैगंबर चूसा नाटक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल कहानी के कहानीकार कौन है? तो दूसरा ताजमहल कहानी लिखी गई है नासिरा शर्मा द्वारा। 2002 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य कृतियां हैं? तो जवाब हो जाएगा दोनों ही नाट्य कृतियां हबीब तनवीर की हैं, जिसमें चरणदास चोर 1975 ईस्वी और आगरा बाजार 1954 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयोक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी और संगीता स्वयंवर नाटकों के नाटककार लाला श्रीनिवास दास हैं, जिसमें रणधीर प्रेम मोहिनी 1978 ईस्वी और संयोक्ता स्वयंवर 1985 ईस्वी का नाटक। अगला प्रश्न है कि मैं हार गई यही सच है कहानी की लेखक कौन? मैं हार गई यही सच है कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसमें मैं हार गई 1957 ईस्वी और यही सच है 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी और आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता की कृति है। स्वतंत्र रमा 1999 ईस्वी और परतंत्र लक्ष्मी 1914 ईस्वी की प्रकाशित कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वैश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। 1989 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है? पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि कोमल गांधार नाटक के लेखक कौन है?
कोमल गांधार नाटक लिखा गया है शंकर शेष द्वारा और 1982 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? तो पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि तुलसी खंड काव्य के रचयिता कौन है? जवाब हो जाएगा तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता निराला है। अगला प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है कि धरती की सतह पर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो धरती की सतह पर गजल संग्रह अदम गोंडवी साहब की रचना है। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि परदेसी या अनुरागी उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? तो परदेसी या अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक गीतांजलि को माना है। 1958 ईस्वी का प्रकाशन काल है और राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई यह गीतांजलि रचना है और राजेंद्र प्रसाद यादव को ही हिंदी नवगीत का प्रवर्तक डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने माना है। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी? अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की पाठचर्या हम साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।